चॉइसेस चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें हर एक काम को करने के 2-3 ऑप्शंस मिल जाए, उसमें से जो बेस्ट हमें लगे वो हम ऑप्शन ले लें। तो देखिए ये तो ऑप्शन हो गया आपका इन जनरल सेंस, इन जनरल टर्म, जैसे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन का क्या मतलब हुआ। अब देखिए ये हो गया हमारा ऑप्शन, ऑप्शन से डे टू डे लाइफ। अभी मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तक तो आया ही नहीं हूं। ये हो गया आपका ऑप्शंस इन डे टू डे लाइफ। अब देखिए अब हम बात करते हैं ऑप्शंस इन बिजनेस। देखिए यहां पे क्या होता है, हम कोई भी बिजनेस डील करते हैं तो हम वहां पे एक ऑप्शन लेके चलते हैं कि हमारा प्लान ABCD होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। जैसे कि सपोज हमने कहीं पर हमने कुछ रजिस्ट्रेशन करवाया, कहीं पे कुछ फ्लैट्स सेल हो रहे हैं या प्लॉट्स की मार्किंग हो रही है, तो वहां पे हमने क्या किया, एज ए अर्ली बेड एंट्री हमने कुछ रजिस्ट्रेशन करवाया, कुछ रजिस्ट्रेशन, कुछ टोकन अमाउंट दिया, रजिस्ट्रेशन हमने करवाया, वहां पे हमने टोकन अमाउंट वहां पे दिया, और हमने अपने लिए कुछ बुकिंग कराई। अब वो कुछ भी हो सकता है, सपोज हमने कोई फ्लैट बुक कराया है, सपोज हमने कोई 1 CR का हमने कोई फ्लैट बुक करा दिया और उसके लिए हमने एक स्मॉल सा टोकन अमाउंट दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखिए बुकिंग तो करा दी है, एक एग्रीड हमारा प्राइस भी हो गया। देखिए ये हमारा एग्रीड प्राइस है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे को कुछ टाइम मिल जाएगा। जो हमारा बिल्डर है वो हमारे को कुछ टाइम दे देगा, सपोज टाइम हमारे को उसने 6 मंथ्स का टाइम दे दिया है, 6 मंथ्स का टाइम सपोज उसने हमारे को दे दिया है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो देखो यहाँ पे हमारे दो, यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइम भी आ गया है, 6 मंथ्स के बाद हमारे को इसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, हमने उसको एक टोकन अमाउंट दिया है। टोकन अमाउंट को हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी कह सकते हैं। हमने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया है, सपोज रजिस्ट्रेशन अमाउंट हमारा कोई ज्यादा नहीं है, कम ही है, सपोज हमने 2 लाख रुपीज उसको पे किए। और यहाँ पे देखिए एक हमारा सेटलमेंट टाइम हमारा है, सेटलमेंट टाइम है जो कि एक एग्री टाइम है। तो देखिए यहाँ पे 3 कंपोनेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। हमने एक तो प्राइस यहाँ पे डिस्कस किया, प्राइस उससे नेगोशिएट करके जो भी हमारा प्राइस निकल के आया है। उसके बाद देखिए क्या है, सेटलमेंट टाइम हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, हमारे को 6 महीने का टाइम मिला है। देन हमारे को क्या है, टोकन अमाउंट रजिस्ट्रेशन, कुछ हमारे हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के कुछ एक टोकन अमाउंट उसको पे किया है। ये डील कोई भी हो सकती है, किसी फ्लैट की हो सकती है, किसी कोई बिजनेस डील हो सकती है, कोई प्लॉट की डील हो सकती है। लेकिन इस डील का जो फॉर्मेट है मैं आपसे वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए जो डील का फॉर्मेट है मैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि जो डील का हमारा फॉर्मेट है देखिए वो इस तरीके से है, इतने फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो डील है, ये कोई ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके अंदर हमारा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन एज ए जनरल रूल ऑफ द बिजनेस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे, सेटलमेंट के टाइम पे आप नहीं जाते हैं फुल पेमेंट करके, अपने इस प्लॉट को यहाँ पे परचेज नहीं करते हैं या फ्लैट को परचेज नहीं करते हैं, तो आपका 2 लाख रुपीज जो होता है, इसके साथ क्या होता है, ये आपका फोरफिट हो जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। तो ये 2 लाख रुपीज एक तरीके से क्या हो गया, आपका आपका ये टोकन अमाउंट कंप्लीटली फोरफिट हो गया, और आपके ऊपर कोई फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आप इसको परचेज करते तो आप क्या करते, 98 लाख रुपीज का यहाँ पे पेमेंट करते। अब आपके यहाँ पे मना करने का कोई भी रीजन हो सकता है। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहा हूं, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन NSE पे लेके चलूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ऑप्शंस आपको वैसे भी अवेलेबल रहते हैं। हो सकता है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड
फॉर्म में अवेलेबल ना हो, लेकिन एनएससी के अंदर ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटिस क्या है, हमारे पास एक एग्रीड अमाउंट है, देन सेटलमेंट का पीरियड है, और एक टोकन मनी हमने यहाँ पे पे की है। ये टोकन मनी हमारी फॉरफिट हो जाएगी। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस कि हमारे को उसी लोकेलिटी में कोई सस्ता मिल गया है फ्लैट, या फिर हमारे पास पेमेंट अवेलेबल नहीं है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। इसके अलावा और भी कंसिडरेशन हो सकती है कि हमने उस लोकेशन को चूज ही नहीं किया है, हमने अपना व्यू चेंज कर लिया है। तो जो भी यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर किया है। अब देखिए इसी कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्जैक्टली अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर कर दें, देखिए ये प्रॉपर्टी के ऊपर था, अगर हम इसको फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा जो व्यू बन जाता है वो क्या बन जाता है। पहले हम एनएससी की वेबसाइट में चलते हैं सीधे, उसके बाद हम देखेंगे कि वहां पे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे देख सकते हैं। कोई क्वेरीज आप लोगों की आएंगी तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन यहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट के अंदर, इक्विटी डेरिवेटिव्स एंड करेंसी डेरिवेटिव्स। इक्विटी डेरिवेटिव्स देखते हैं पहले, उसके बाद हम करेंसी डेरिवेटिव्स के अंदर आएंगे। देखिए यहाँ पे निफ्टी सिलेक्टेड है। अभी हम क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, हम निफ्टी की बात करेंगे। वहां पे हम बात कर रहे थे, एक एग्रीड टाइम था हमारे पास 6 मंथ्स का। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास टाइम यहाँ पे अवेलेबल है, एक डेट अवेलेबल है, इस डेट पे हमारे को कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखें तो देखिए एनएससी ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर दिया है। फ्लैट के केस में हो सकता है वो हमारी मजबूरी हो, या फिर हमें कोई बेटर ऑप्शन मिल गया हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो एनएससी निफ्टी के अंदर जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सारे के सारे कैश सेटल्ड है। स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी मैकेनिज्म आ गया, लेकिन निफ्टी के अंदर सारा का सारा कैश सेटल्ड है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप लोगों की कुछ क्वेरीज देख रहा हूं मैं, फुल स्क्रीन प्लीज। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ये इसी तरीके से बनाए गए हैं कि आपको प्रॉफिट या लॉस कमाने के लिए ये बनाया गया है। वहां पे आप एक फ्लैट को परचेज करना चाहते थे अपनी एसेट के तौर पर, और उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको डिजाइन स्ट्रक्चर इसी तरीके से इसका डिजाइन किया गया है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे कमाने के लिए, एज ए बिजनेस के लिए आपको इसको बनाया गया है। देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का पार्ट है, तो देखिए दीज आर स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव मार्केट। ये जो है फाइनेंशियल डेरिवेटिव का देखिए पार्ट है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव मार्केट है। इसके अंदर आपका क्या है, कुछ मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं, देखिए उनको पढ़ लेता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि आप इजीली एंटर और इजीली एग्जिट हो सके, आपको पूरी लिक्विडिटी मिल सके। आप बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिजाइन किया गया है ये पूरा इनका स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर हमने ये बाय करने के या सेल करने के हम ऑप्शंस को परचेज करेंगे या सेल करेंगे, उसको देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, अंडरलाइंग इंडेक्स है यहाँ पे देखिए निफ्टी, और ये स्टॉक भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे कोई स्टॉक का सिंबल सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए ये स्टॉक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने किसी स्टॉक का सिंबल सेलेक्ट कर लिया, लाइक मैंने रिलायंस सेलेक्ट कर लिया। देखिए तो रिलायंस के केस में ये क्या हो जाएगा आपका, आप स्टॉक हो गया। देखिए अभी देखिए अंडरलाइंग इंडेक्स ही लिखा हुआ आ रहा है एनएससी की साइड पे, लेकिन वैसे ये स्टॉक है। ये बात आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आई होप कि एनएससी वाले इसको चेंज करेंगे। देखिए रिलायंस, रिलायंस के आगे यहाँ पे अंडरलाइन स्टॉक लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एनएससी ने अभी भी इसको चेंज नहीं किया है। देखिए यहाँ पे एक प्राइस आ रहा है 2090। ये जो 2090 का प्राइस है, दिस इज रिलायंस स्पॉट प्राइस।
रिलायंस का जो इक्विटी मार्केट में जो प्राइस है स्पॉट प्राइस, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास स्पॉट प्राइस। व्हाट इज स्पॉट प्राइस? आप लोगों में से कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है, मैं आप लोगों के चैट यहाँ पे रीड कर रहा हूं। देखिए स्पॉट प्राइस किसको कहते हैं, ये मेरा फर्स्ट टेक्निकल। देखिए अभी तक जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, एक बिल्डर का हमने यहाँ पे एक डील देखी थी, वहां पे हमने कुछ भी टेक्निकल टर्म यूज नहीं करी थी, टेक्निकल टर्म हमने यूज नहीं करी थी। लेकिन अब हम यहाँ पे, जैसे कि हमने आपको बताया, ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट है, तो यहाँ पे टेक्निकली जो उनके नेम्स हैं वो भी हमें हमारे को यहाँ पे देखने पड़ेंगे, नोटिस करने पड़ेंगे। देखिए स्पॉट प्राइस क्या कहते हैं? स्पॉट प्राइस का मतलब होता है डिलीवरी लेके, जिस अंडरलाइंग एसेट, जो अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे अंडरलाइंग इंडेक्स को काट के मैं स्टॉक कर रहा हूं, तो ये जो अंडरलाइंग स्टॉक है या अंडरलाइंग एसेट, एसेट भी लिख सकते हैं हम, अंडरलाइंग एसेट भी लिख सकते हैं, ये हमारी है रिलायंस। इसका प्राइस चल रहा है 2090। इस प्राइस के ऊपर अगर ये प्राइस का मैं पेमेंट कर दूं तो मैं इसकी डिलीवरी ले सकता हूं। आप बात समझ रहे हो? मैं रिलायंस की डिलीवरी किस प्राइस पे ले सकता हूं? 2090। जिस प्राइस के ऊपर, देखिए निफ्टी के अंदर डिलीवरी नहीं होती है, इंडेक्स के अंदर डिलीवरी नहीं होती है, स्टॉक्स के अंदर होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं उस पेमेंट करूं हाजिर, इसको प्राइस हाजिर प्राइस बोला जाता है, हाजिर भाव। अगर मैंने इसकी पेमेंट कर दी है और उसके बाद मैंने इसकी डिलीवरी ले ली है, तो जिस प्राइस पे ये डिलीवरी पॉसिबल है दैट इज स्पॉट प्राइस। मैं मार्केट में गया जहां भी इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है, 2090 की पेमेंट करी और इसकी डिलीवरी ले ली, दिस इज स्पॉट प्राइस। यानी कि आज का जो हाजिर मार्केट का जो प्राइस है, इसको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। जैसे कि स्पॉट तो हो ही गया आपका कैश प्राइस, कैश प्राइस भी बोला जाता है, इक्विटी प्राइस भी बोला जाता है, डिफरेंट नेम से हम जानते हैं। तो देखो स्पॉट प्राइस का आपको पता होना जरूरी है, व्हाट इज स्पॉट प्राइस। इसके बाद देखिए आते हैं प्रीवियस एग्जांपल के अंदर आते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया हुआ था, देखिए प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हम आते हैं, तो हमने ये वाला एग्जांपल लिया था। तो देखिए इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस एग्जांपल के अंदर जो हमारा एक एग्रीड प्राइस आ रहा है, जो कि यहाँ पे 1 करोड़ है, ये आपका हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस। ये हमारा हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी आपने उससे नेगोशिएट किया हुआ है 1 करोड़ का। अब स्ट्रक्चर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आपको नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है, प्राइसेस जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो पहले से प्री डिफाइंड है, एनएससी ने पहले से प्री डिफाइंड किया हुआ है कि आप निफ्टी करना चाहोगे तो कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 16,100 पे बाय करना चाहोगे तो कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 16,200 के लिए कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो स्ट्राइक प्राइसेस आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड। देन आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया था, ये जो टाइम था ये भी हो सकता है आपने नेगोशिएट किया हो या उसने अपने हिसाब से पॉलिसी बना दी हो बिल्डर ने। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट ये आप लोग नोट कर सकते हैं, टेक्निकल। पहले मैंने आपको स्पॉट प्राइस बताया है, अभी स्पॉट प्राइस मैंने आपको बताया है, स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब है कि जिस डेट तक, जिस डेट के पे आपको उसको एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को, यहाँ पे जो एग्जीक्यूट होता है उसके लिए एक अलग से एक टेक्निकल टर्म है, दैट इज एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। एक्सरसाइज करना ऑप्शन को, एक्सरसाइज करना ऑप्शन को, एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है, आपने जो राइट परचेज किया है, अभी मैं ऑप्शन के ऊपर आऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ऑप्शन, अभी आप कॉल है या पुट है ये भूल जाइए, मैंने कॉल या पुट यहां से हटा दिया है। आप ये मान के चलिए कि आप बाय करने जा रहे हो, पहले आप बाय बाय करने जा रहे हो, ये मान के चलो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज अपने ऑप्शन को कब करेंगे, यानी कि जो आपने ऑप्शन परचेज किया है उसको आप जब प्रयोग करेंगे, उसका जब यूज करेंगे, तो वो कहलाएगा एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। और जो आपने टोकन अमाउंट दिया है, ये अमाउंट दिया है आपने, इसको हम कहते हैं प्रीमियम, इसको हम कहते हैं प्रीमियम। तो ऑप्शन मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो प्रीमियम के ऊपर होती है, वो प्राइस के ऊपर नहीं होती है, वो प्रीमियम के ऊपर होती है।
और वहां पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस अवेलेबल होती हैं, और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस के साथ साथ डिफरेंट एक्सपायरी डेट्स भी अवेलेबल होती हैं। एक्सपायरी डेट्स में मैं कुछ एक्सपायरी डेट्स आपको आज बताऊंगा, बाकी आपको कल बताऊंगा, क्योंकि जिससे कि कंफ्यूजन ना हो जो फ्रेशर्स हैं उनको। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंट एक्सपायरी डेट, और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस के डिफरेंट प्रीमियम्स रहते हैं वहां पे। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस के डिफरेंट प्रीमियम्स रहते हैं। तो देखिए ये एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट है। अब मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं ऑप्शन एक्चुअली है क्या। जो फ्लैट का केस था उस केस में तो आपने हो सकता है कि मजबूरी में उस ऑप्शन को अवेल ने की हो, लेकिन देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि ये ऑप्शन क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे आपको निफ्टी कर दिया है। अब डेट में जो एक्सपायरी डेट है इसमें मैं किया ये 26 अगस्त क्या है, कैसे डिराइव हुआ है, इसका हम एक्सप्लेनेशन आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले मैं आपको इतना बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से क्या हुआ है। अब इसका जो रेट आ रहा है, स्पॉट में जो रेट आ रहा है दैट इज 16,130। अब देखिए यहाँ पे अभी लॉजिक्स को हम नहीं देखेंगे कि हम 16,200 की स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में हम कल देखेंगे। पहले हम सिर्फ ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 16,200, ये एक स्ट्राइक प्राइस है। जैसे हमने देखा था फ्लैट के केस में एक ही स्ट्राइक प्राइस 1 करोड़, यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइजेस अवेलेबल है। आप 16,200 की कॉल परचेज कर सकते हैं, 400 की कर सकते हैं। देखिए 50 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है। मैं यहाँ पे 100 पॉइंट की डिफरेंस वाले पे आपको सर्किल कर रहा हूँ। मोस्टली क्या होता है कि 100 वाली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज्यादा वॉल्यूम होता है और 50 के ऊपर कम होता है। लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंस है 16,200, 16,250, 16,300, 350, 400, 450, 500, 550 देन 600। तो देखो तो एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट निशानी है कि आपके पास ऑप्शन पे अवेलेबल है। आप ये किसी भी स्ट्राइक प्राइस की यहाँ पे ऑप्शन को आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपके कुछ क्वेरीज आई हैं आप लोगों की, मैं उनको एक बार देख लेता हूँ। अक्षय कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, लेट आए हैं शायद, ये कुछ लोग लेट आ रहे हैं, लॉग इन लेट हो रहे हैं, समझ आ गया सर। इट्स टू फास्ट। देखिए टू फास्ट तो नहीं है, बड़े आराम से आपको बताया जा रहा है। अब स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम, आ जाएगा आपको। देखिए टिल नाउ कंप्लीटली अंडरस्टूड, हेमंत शर्मा जी कह रहे हैं टिल नाउ कंप्लीटली अंडरस्टूड। देखिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या यहाँ पे एसेट को परचेज कर रहे हैं। हमने टोकन देके क्या फ्लैट को परचेज कर लिया था? हमने नहीं किया था फ्लैट को परचेज। हमने फ्लैट को परचेज करने का एक राइट परचेज किया था। हमने फ्लैट को परचेज करने का एक राइट परचेज किया था। तो देखिए ऑप्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ऑप्शन का जो बायर होता है, ऑप्शन जो बायर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन बायर क्या परचेज करता है? राइट टू परचेज। अभी मैं परचेज की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, राइट टू सेल भी होता है। वैसे ऑप्शन के अंदर राइट टू सेल भी होता है पुट ऑप्शन में। अभी फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, उसके बाद कल के लेक्चर में कॉल और पुट हमारा दोनों आ जाएगा। क्योंकि एक दिन में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो फ्रेशर्स को कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं आज उनके बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक बातें बताऊंगा और वो उनके माइंड को प्रोसेस करने में एक दिन का टाइम लगेगा, फिर जब वो कल मेरे पास आएंगे तो उनको कॉल और पुट समझ में आ जाएगा। अगर मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बायर, इसने क्या परचेज किया? इसने एक राइट परचेज किया है। इसने एक राइट परचेज किया है। आज के डेट में हम यही मान के चल रहे हैं कि राइट टू बाय परचेज किया है। आज की डेट तक यही मान के चलते हैं कि इसने राइट टू बाय परचेज किया है। अब राइट टू बाय का क्या मतलब है? राइट टू बाय का मतलब ये है, देखिए जैसे मैंने आपको 3 कंपोनेंट्स बताए थे। एक मैंने बताया था आपके एक्सपायरी डेट। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक्सपायरी डेट क्या थी? यहाँ पे 26 अगस्त थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। 26 अगस्त की एक्सपायरी के दिन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। सपोज में 16,000
300 की बात करता हूँ। तो देखिए इसका मतलब क्या है, एक लेमन लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या हो वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका मतलब ये हो गया, जो भी ऑप्शन बायर है वो एक राइट परचेज कर रहा है कि वो 26 अगस्त के दिन निफ्टी को 16,300 पे बाय करेगा। निफ्टी को 16,300 पे वो बाय करेगा 26 अगस्त के दिन। अब देखिए निफ्टी की कोई डिलीवरी नहीं होती है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट कैश सेटल्ड होता है, जो भी डिफरेंस होता है उसके हिसाब से सेटलमेंट हो जाएगा, स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी होती है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए ऑप्शन बायर यहां पे क्या कह रहा है, ऑप्शन बायर कह रहा है एक राइट को परचेज कर रहा है कि वो 26 अगस्त के दिन निफ्टी को 16,300 पे परचेज करेगा। अब वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर वो अपने राइट का उपयोग करता है तो उसको हमने क्या नाम दिया था, एक्सरसाइज। याद है आप लोगों को, राइट को एक्सरसाइज करेगा। राइट को एक्सरसाइज कब करेगा, जब पोजीशन उसके फेवरेबल होगी। अगर पोजीशन एडवर्स होगी तो क्या राइट को वो एक्सरसाइज करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर उसकी पोजीशन फेवरेबल होगी वो तभी करेगा। आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। फेवरेबल और एडवर्स क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आप लोगों को आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां तक कोई क्वेरीज नहीं आई होंगी। आई होप कि यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। यहां तक तो कोई ऐसा कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे इसने एक ऑप्शन ले लिया है कि भैया मैं परचेज कर भी सकता हूँ। आप बात समझ रहे हो, अगर उसके सिचुएशन फेवरेबल होगी, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा होगा इस रेट पे बाय करके, तो वो बाय कर लेगा, मतलब कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर देगा। अगर सिचुएशन एडवर्स होगी, उसको लॉस हो रहा होगा, तो वो इसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। अभी ये बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ पे उसके पास अगेन चॉइसेस है कि वो 16,300 की कॉल बाय कर सकता है, 400 की कर सकता है, 200 की कर सकता है। अब इन स्ट्राइक प्राइजेस पे डिफरेंट प्रीमियम्स हैं। देखिए 16,100 पे जो प्रीमियम है वो 224 रुपए 50 पैसे का है। 16,200 पे जो प्रीमियम है वो 170 रुपए का है। यहाँ पे ऊपर आपको एलटीपी दिखाई दे रहा होगा। ये जो एलटीपी होता है, मैंने जैसे आपको अभी डिफाइन किया था प्रीमियम, ये अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। उसको किसी भी स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए इस अमाउंट को पे करना पड़ेगा। आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कई मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, गोपाल जी, मोहम्मद अहमद। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स इन लोगों को क्लियर होते जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो देखिए ऐसे ही आराम आराम से हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रेशर्स स्टूडेंट्स काफी हैं। अगर उनको हम फास्ट वे में बताएंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास टाइम टू डिस्कस फ्रॉम द स्क्रैच लेवल टू द एडवांस लेवल। देखिए 16,300 के रेट से, देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है एनएससी के ऊपर, आपने ये कैसे ओपन करिए, सीधे आप गूगल कर दीजिए, सीधे गूगल कर दीजिए ऑप्शन चेन nscindia.com, आपकी ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। जिसको नहीं मिल रहा है ऑप्शन, क्योंकि अब मैं बैक जाऊंगा तो मेरे को सारा ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके डिलीट होने का खतरा है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, सीधे गूगल कर दीजिए जिन लोगों का ऑप्शन चेन ओपन नहीं हो रहा है। और ये ऑप्शन चेन हमारी procapital.mohammadfaiz.com की वेबसाइट में भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको भी शो करूंगा। देखिए यहाँ पे 123 रुपए का प्रीमियम अवेलेबल है। 16,400 में आपको 85 रुपीज का प्रीमियम अवेलेबल है। 16,500 में आपको 57 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। अब देखिए ऑप्शन बायर की मैं बात कर रहा हूं अभी। ऑप्शन बायर के पास एक राइट है। अब ये राइट लेने के लिए इस ऑप्शन बायर को इतने अमाउंट्स का प्रीमियम पे करना पड़ा है। अगर ये 16,100 के राइट्स लेता है तो 224, 16,200 में 170, 123 रुपए पे करेगा 16,300 के लिए, और 85 रुपए के लिए, 500 के लिए 57 रुपए 85 पैसे पे करेगा। ये किसको पे करेगा, ये पे करेगा ऑप्शन सेलर को। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को।
Recording in पे किया है, progress. प्रीमियम पे करने के बाद इसने क्या किया, राइट को परचेज कर लिया, एक राइट यहाँ पे इसने ले लिया, ये 16,300 पे, 400 पे, 500 पे, 600 पे बाय कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। फेवरेबल इसके प्रॉफिटेबल है तो करेगा, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो नहीं करेगा, यहां पे नहीं करेगा। लेकिन क्या ऑप्शन सेलर के पास भी कोई राइट है? क्या ऑप्शन सेलर भी बोल सकता है कि मैं आपको सेल करूंगा या नहीं करूंगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा? ऐसा नहीं है, ऑप्शन सेलर के पास कोई यहां पे राइट नहीं है, ऑब्लिगेशन है। ऑप्शन सेलर इज अंडर ऑब्लिगेशन। देखिए राइट तो कोई है ही नहीं इसके पास, तो फिर इसके पास क्या है जी, एक ऑब्लिगेशन है, क्योंकि इसने क्या किया है, ऑप्शन प्रीमियम का अमाउंट रिसीव किया है 224 रुपए, 170, 123, 85, 57, 36 रुपए, जो भी स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंगली प्राइजेस है उनको इसने रिसीव किया है। तो ऑप्शन सेलर इज अंडर ऑब्लिगेशन। अब ये ऑब्लिगेशन देखिए क्या है, ये ऑब्लिगेशन आता है कि भाई आपने जब भी बायर बाय करने आपके पास आएगा, उसके फेवरेबल कंडीशन होगी तो आपको उसको फुलफिल करना होगा, उसको वो फाइनेंशियल एसेट सेल करनी होगी। अब वो फाइनेंशियल एसेट हो सकता है डिलीवरेबल हो या ना भी हो। अगर वो डिलीवरेबल है, जैसे कि अगर स्टॉक्स की बात करते हैं, तो स्टॉक्स में वो डिलीवरेबल है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर डिलीवरी देनी पड़ेगी, सेलर को डिलीवरी यहां पे देनी पड़ेगी। अगर डिलीवरेबल नहीं है तो कैश के अंदर सेटलमेंट करके जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका सेटलमेंट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटिस है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस के कंपैरिजन में देखिए स्ट्राइक प्राइस जैसे जैसे मूव कर रहा है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम भी उसी तरीके से मूव करता जा रहा है, ऑप्शन प्रीमियम भी चेंज हो रहा है। अब ये ऑप्शन प्रीमियम जो चेंज हो रहा है, इसकी चेंज होने की डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम मनीनेस ऑफ द ऑप्शन की बात करेंगे, ओटीएम, आईटीएम और एटीएम की जब हम बात करेंगे तब हम इसको डिस्कशन करेंगे। यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आपको आ रहा है तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में, फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिप्लाईज मेरे को यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं और ज्यादातर बंदे यस में रिप्लाई दे रहे हैं, यस सर क्लियर है। देखिए यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे करेंगे, हम स्ट्राइक प्राइस पे तो हमने देख लिया कि स्ट्राइक प्राइस वी हैव डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस। अब हम आते हैं एक्सपायरी डेट के ऊपर। देखिए अब हम आते हैं एक्सपायरी डेट के ऊपर। ये एक्सपायरी डेट जो हमारे पास है, ये क्या हमारे पास सिर्फ 26 अगस्त का ही कॉन्ट्रैक्ट है? क्या हम सिर्फ 26 अगस्त के लिए ही यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं, या फिर हमें डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल है, डिफरेंट एक्सपायरी डेट्स अवेलेबल है? तो देखिए इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। डिफरेंट एक्सपायरी डेट्स हमारे को यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो की दिया हुआ है, इस पे मैंने जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी डेट्स मेरे को अवेलेबल है। देखिए 5 अगस्त, देन उसके बाद देखिए कौन कौन सी डेट है, 12 अगस्त, 18, 26, 2 सितंबर, 9, 16। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लगभग लगभग हर एक वीक में मेरे पास एक डेट यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग अगर ध्यान दे रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे एक डेट अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो एनएससी ने बनाए हुए हैं, उसको एज इट इज हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए स्टॉक्स के अंदर पहले हम स्टॉक्स की बात करते हैं। देखिए कुछ लोगों के एडवांस लेवल के कोर्सेज आ रहे हैं, उनको मैं यहाँ पे एश्योरेंस देना चाह रहा हूँ कि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आगे जाके कवर हो जाएंगे। अभी क्या है कि अगर मैं एडवांस लेवल की बात स्टार्टिंग से करता हूँ तो जो मेरे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब उनको बेसिक से समझ नहीं आएगा तो आगे भी वो इसको थोड़ा सा समझने में उनको प्रॉब्लम फील होगी। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक एक यहाँ पे टाइप कर दिया। देखिए रिलायंस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो रिलायंस के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, डेट जो मेरे पास आ रही है, देखिए मेरे पास 3 डेट्स आ रही है, 26 अगस्त, 30 सितंबर और 28 अक्टूबर। देखिए इसका रूल आप नोट कर लीजिए। इसका जो रूल है वो ये है कि हमारे पास जो भी मंथ का लास्ट थर्सडे होता है
उस डेट पे हमारी एक्सपायरी डेट होती है, मंथ के लास्ट थर्सडे पे हमारी एक्सपायरी डेट होती है यहाँ पे। अब ये जो लास्ट थर्सडे होता है, अगर ये लास्ट थर्सडे के दिन हमारी कोई हॉलीडे आ जाती है, एक्सचेंज क्लोज हो जाता है, तो उस दिन हम क्या करते हैं, एक दिन पहले यानी कि वेडनेसडे को हमारी एक्सपायरी हो जाती है। तो इस तरीके से स्टॉक्स के अंदर जो अलाउड है वो 3 डेट्स हमारी अलाउड है। इनको हम बोलते हैं मंथली ऑप्शंस, मंथली एक्सपायरीज, मंथली एक्सपायरीज। तो ये हमारी हो जाती है मंथली एक्सपायरीज। अब इसके अलावा देखिए वीकली एक्सपायरीज भी होती हैं। वीकली एक्सपायरी देखिए किसके अंदर होती है, ये आपकी इंडेक्स के अंदर होती है। देखिए मैंने यहाँ पे निफ्टी चूज किया है, तो देखिए इसके अंदर 5 अगस्त की डेट आ गई है। अब ये वीकली एक्सपायरीज का जो रूल है वो भी समझ लीजिए, वो आपकी एवरी वीक जो होता है, वीक के अंदर आपकी थर्सडे जो पड़ता है, थर्सडे के अंदर आपकी एक्सपायरी होती है। जैसे मैंने कैलेंडर ओपन किया हुआ है तो 5th 12th 19th और 26th। लेकिन 19th को जैसे आप जानते हैं कि हमारी एक्सचेंज बंद है, तो देखिए यहाँ पे किस दिन बंद हो रहा है, 18th को हो रहा है। यहाँ पे 18th को एक्सपायरी हो रही है, और 18 से पहले देखिए 5th 12th 18th फिर 26 को भी है। तो देखिए इंडेक्स के अंदर वीकली एक्सपायरी यहाँ पे अलाउड है। निफ्टी हो गया, चाहे आपका बैंक निफ्टी हो गया, उसके अंदर भी वीकली ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपके साथ यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर है। देन आपका फाइनेंशियल निफ्टी जो है इसके अंदर भी देखिए अवेलेबल है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के अलावा निफ्टी के अंदर लॉन्ग टर्म ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, जैसे क्वार्टरली, 6 मंथली। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आप ये मान के चलिए कि इंडेक्स के अंदर वीकली मंथली दोनों अवेलेबल है, और स्टॉक्स के अंदर हमारे मंथली अवेलेबल है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों की कोई क्वेरी अभी तक आई है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। निफ्टी बैंक में वीकली एक्सपायरी होती है, हाँ बिल्कुल होती है सर, यहाँ तक क्लियर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर टू देम। नो सर, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तुषार गुलाटी जी, आदित्य दुबे क्लियर है। बिट क्वांटिटी क्या है सर, हाँ बिट क्वांटिटी के ऊपर आते हैं सर अभी। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे देखे हैं उनको हम एक बार समराइज करते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखे हैं। देखिए पहली बात तो हमने करी स्पॉट प्राइस की, स्पॉट प्राइस की हमने पहली बात करी। फिर सेकंड हम आते हैं तो हमने स्ट्राइक प्राइस की बात करी। स्ट्राइक प्राइस का मतलब है वो प्राइस जिस रेट पर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देन थर्ड हमारा आ गया एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट भी हमें क्लियर हो गया। देन फोर्थ हमारा क्या आया है, फोर्थ हमारा आया प्रीमियम, एंड प्रीमियम के बाद हमारा फिफ्थ क्या आया है, एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। तो देखिए ये हमारे को 5 पॉइंट्स हमारे को हमने स्टडी कर लिए हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है लॉट साइज। देखिए 6 पॉइंट आता है हमारा लॉट साइज। अब ये लॉट साइज क्या है, देखिए जो डेरिवेटिव मार्केट होता है, ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट होता है, उसमें इक्विटी मार्केट से एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। इक्विटी मार्केट के अंदर अगर आपको रिलायंस का शेयर परचेज करना है तो आप सिंगल शेयर भी परचेज कर सकते हो, आप मार्केट में जाके सिंगल एक शेयर भी परचेज कर सकते हो। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता, ऑप्शंस में इस तरह से नहीं होता। ऑप्शंस में क्या होता है, देखिए ऑप्शंस के अंदर आपका एक लॉट साइज होता है, तो लॉट साइज के अकॉर्डिंगली ही आपको ट्रेड करना होता है। जैसे कि निफ्टी का लॉट हमारा 50 शेयर्स का है, तो आप 50 शेयर्स को ही एक बार में ट्रेड करोगे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए ये सारा डाटा जो है हमारा वेबसाइट है procapital.mohammadfaiz.com, इसके अंदर सारा डाटा हमारा अवेलेबल है, इसके अंदर सारा डाटा हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए ये डाटा सारा हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। प्रो कैपिटल ट्रेडर्स क्लब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लाइव इंट्राडे ओएचएलसी स्कैनर भी है, स्विंग स्कैनर ईओडी प्राइसेस वाला भी है। तो मैं देखिए यहाँ पे ऑप्शन प्राइसेस ओआई एंड वॉल्यूम स्कैनर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी।
तो देखिए मैं यहाँ पे हूँ ऑप्शन प्राइस ओवाई एंड वॉल्यूम स्क्रीनर के ऊपर। मैंने देखिए व्यू स्क्रीनर यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने देखिए निफ्टी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सारी एंट्रीज आ गई हैं और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आ गई है, काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको देखिए नीचे भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ पे, और साइड में भी स्क्रॉल कर सकते हैं, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक इसकी एक झलक दिखाई है सिर्फ, इसको आप लोग स्टडी करके रखिएगा पहले से, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में, कमिंग क्लासेस में इसको स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, निफ्टी के ऑप्शंस के साथ साथ देखिए यहाँ पे डिस्प्ले नेम में निफ्टी का ऑप्शन आ रहे हैं, देन लाइट लॉट साइज भी यहाँ पे देखिए बताया हुआ है। निफ्टी का लॉट 50 शेयर्स का है। उसके बाद जो एक्सपायरी डेट हमने 26 अगस्त की सिलेक्ट करी थी देखिए वो आ जाती है, फिर स्ट्राइक प्राइस आ जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैश मार्केट प्राइस, जिसको कि स्पॉट प्राइस बोला जाता है, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि 16,130.80 का आ जाए। उसके बाद देखिए मनीनेस का कॉन्सेप्ट हम आगे आगे करेंगे, ओपन हाई लो क्लोज, जो कि यहाँ पे सारे के सारे अवेलेबल हैं। देखिए आगे जाके आप देखेंगे यहाँ पे और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। देखिए कुछ ऑप्शंस आपको आगे आगे मिलेंगे, फिलहाल आप ये मान के चलिए कि ये सारे के सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं, जो कि एनएससी की वेबसाइट के अंदर भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। अब यहाँ तक अगर किसी को क्वेरीज है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरह कर लिया है, लॉट साइज भी हमारा हो गया है। देन जीरोधा के अंदर अगर हम इस प्लेटफॉर्म को देखें तो जीरोधा के अंदर देखिए एक हमारे को एक ऑप्शन रहता है, वो हमें देखना जरूरी है, किस तरीके से हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को, स्पेशली ऑप्शंस को हम मार्केट वॉच में किस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए मार्केट वॉच में अगर हम इसको सेट करेंगे तो देखिए इस तरीके से हम कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी 16,000 लिखा हुआ है, तो देखिए निफ्टी 16,000 लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पे निफ्टी 16,000 का बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। जैसे कि निफ्टी अगस्त 16,000 कॉल, फिर पुट, ये कॉल और पुट क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हमें सिर्फ ऑप्शंस के बारे में बात करना है। हालांकि यहाँ पे कॉल और पुट से आपको पता लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल सा डब्ल्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 अगस्त वीकली लिखा हुआ है, आप देख रहे हो तो वीकली एक्सपायरी इस तरीके से यहाँ पे शो होती है, और मंथली एक्सपायरी के आगे कुछ भी नहीं लिखा होता। जैसे निफ्टी सितंबर 16,000 कॉल लिखा हुआ है और अगस्त 16,000 कॉल लिखा हुआ है, इसके आगे मंथली वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, तो सिर्फ वीकली के आगे आपका यूज होगा, मंथली के आगे आपका यूज नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या आगे जाके ऐड बटन पे भी क्लिक करेंगे, दोनों पे करेंगे तो ये आपका ऑप्शन मार्केट वॉच में आपका आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास निफ्टी अगस्त 5 की 16,000 की कॉल आ गई है, इसका मैंने यहाँ पे चार्ट देखिए यहाँ पे ओपन कर दिया है, 15 मिनट्स का यहाँ पे देखिए चार्ट ओपन कर दिया है। तो देखिए ये कॉल का आज का मोमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। आज अगर आप देखें ये कॉल जो लोवेस्ट पॉइंट पे ट्रेड हो रही थी 21.55, 21 रुपए 55 पैसे पे ये कॉल ट्रेड हो रही थी, और 21 रुपए 55 पैसे से ये ट्रेड होकर कहां तक पहुंच गई है, 157.45। आप समझ सकते हैं इसका हाई प्राइस तो उससे भी ऊपर लगा है। आप समझ सकते हैं ऑप्शन मार्केट में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, और इस वोलेटिलिटी के अंडर में आपको डिसीजन लेना है। तो देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 टाइम्स तक चली गई है ये, एक दिन में ये कॉल ऑप्शन जो आपकी है 8 टाइम्स तक चली गई है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जीरोधा के बाद देखिए क्या है कि जीरोधा के अंदर एक ऐप अवेलेबल है सेंसिबल,
उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सेंसिबल यहाँ पे अवेलेबल है। सेंसिबल में देखिए मैं लॉग इन कर रहा हूँ। जो लोग जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग यूज करते हैं वो इसके बारे में जानते होंगे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन चेन है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एलटीपी दिया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, कॉल का है वो ये एलटीपी, और स्ट्राइक प्राइस जो है आपका पुट का है इधर, ये आपका कॉल का है, स्ट्राइक प्राइस सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सेंसिबल के अंदर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज साथ साथ में दिया हुआ है किसी भी लेवल का, जैसे 16,000 का हम देखते हैं तो ये देखिए 7872 आ रहा है। ये 7872 क्या है, ये देखिए ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ पर लॉट। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि ये आपको एक लॉट का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके भी बताते हैं और आपको एक शेयर का भी बताते हैं। जैसे 16,000 का रेट चल रहा है 157.45, ये मैंने डेट 5 अगस्त लिया हुआ है। अगर मैं इसको 26 जनवरी लेता हूँ और 16,000 की कॉल लेता हूँ, देखिए 289 की आ रही है। अगर मैं इसको लॉट साइज में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए ये क्या हो जाएगी, 14,478, 14,478, यानी कि इसने मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दिया है, मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज कर दिया है। जो भी प्राइस आ रहा है दैट प्राइस इज मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, तो ये पर लॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको इंस्टेंटली यहीं पे पता, इसके थ्रू आप बाइंग और सेलिंग भी कर सकते हैं। देखिए बाइंग और सेलिंग दोनों का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आपने बाइंग करी है, देखिए यहाँ पे आपका एक विंडो ओपन हो गया है। तो देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझने हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको समझने हैं। जो लोग सेंसिबल यूज करते हैं उन लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा। ऑप्शन चेंज हमारी एनएससी में भी अवेलेबल है, प्रो कैपिटल के अंदर भी अवेलेबल है, इसके अंदर लाइव भी अवेलेबल है, लाइव मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारी जो ऑप्शन चेन है वो सेंसिबल के अंदर भी हमारी अवेलेबल है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देख के चलने हैं। अब आपकी कोई क्वेरीज है तो बताइए, इससे मैं आगे यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। देखिए सेंसिबल के बारे में कोई पूछ रहा है कि ये फ्री है क्या, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस फ्री हैं। अगर इसके स्ट्रेटेजी का ऑप्शंस के लिए जाएंगे तो ये चार्जेबल हो जाएगा। वैसे 7 डेज का प्रीमियम यहाँ पे फ्री आपको ट्रायल मिल जाता है। देखिए अब आगे चलते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए करेंसी की बात करते हैं यहाँ पे। एनएससी की साइड पे मैं आ गया हूँ दोबारा से। देखिए यहाँ पे करेंसी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे देखिए ओपन किया है। करेंसी ऑप्शंस के अंदर देखिए करेंसी मार्केट में आप लोगों में से कोई ट्रेड करते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है। काफी सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाईज आ रहे हैं। करेंसी में देखिए ट्रेड करते हैं, करेंसी ऑप्शंस में करते हैं तो बताइएगा। करेंसी फ्यूचर्स में नहीं, करेंसी ऑप्शंस के अंदर। देखिए करेंसी ऑप्शंस में ज्यादातर लोगों पे ट्रेड नहीं करते हैं। फ्यूचर्स में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं ड्यू टू द लो वॉल्यूम्स। ऑप्शंस में भी वॉल्यूम्स लो है लेकिन करेंसी फ्यूचर्स इज मोर पॉपुलर, जैसे कि मैं स्टूडेंट्स के रिप्लाईज के हिसाब से देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है,
आपको एक्सपायरी डेट और बाकी स्ट्राइक प्राइस, देखिए एक्सपायरी डेट के रूल्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। एक्सपायरी डेट देखिए यहाँ पे रूल्स बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे एक्सपायरी डेट जो है वो फ्राइडे को होती है इंस्पाइट ऑफ थर्सडे इन इक्विटी। तो इसके बारे में हम डिटेल में कल देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि इसके ऑप्शंस के अंदर भी देखिए यहाँ पे जितना वॉल्यूम हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम शो करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस हिसाब से आप लोग इसके अंदर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही हाईली ट्रेडेड ऑप्शंस हैं ये। दीज आर द लॉट साइजेस, दीज आर द लॉट साइजेस। जो एक लॉट करेंसी का होता है वो 1000 शेयर्स का होता है। देखिए यहाँ पे कितने शेयर्स में काम हो रहा है, 5,28,000 लॉट्स में काम हुआ है, 1,99,000 लॉट्स में काम हुआ है। उसके बाद देखिए 74 रुपए 25 पैसे के अंदर जो काम हुआ है, 3,18,000 के अंदर काम हुआ है। तो इतना ज्यादा यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग हुई है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, आई होप कि आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। जो हमने ऑप्शन बायर के राइट्स के बारे में डिस्कशन किया है, उसके बाद ऑप्शन सेलर। देखिए अब यहाँ पे हमारे को ये देखना होगा कि ऑप्शन बायर जो है इसको फेवरेबल कंडीशन कब अराइज होगी और एडवर्स कंडीशन कब अराइज होगी। ये फेवरेबल कंडीशन इसकी कब होगी और एडवर्स कंडीशन कब होगी, इसके बेसिस पे यहाँ पे ऑप्शन बायर जो है अपना डिसीजन लेगा। डिसीजन किस पॉइंट पे लेगा कि इसको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से इक्विटी के अंदर आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिसीजन का बेसिस क्या होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिसीजन का बेसिस होगा आपकी एक्सपायरी के दिन जो पोजीशन है वो फेवरेबल है या नहीं है। वो फेवरेबल है या नहीं है ये कैसे हमें पता लगेगा, देखिए ये हमें पता लगेगा एक्सपायरी किस रेट पर हो रही है। एक्सपायरी के टाइम पे निफ्टी का रेट क्या है। सपोज आपने 16,200 की कॉल परचेस करी है और 35 रुपीज की पेमेंट करी है। देखिए 16,200 की कॉल अगर आपने परचेस करी है और 35 रुपीज की आपने पेमेंट करी है, तो 35 रुपीज की जो आपने पेमेंट करी है इसके अंदर देखिए क्या होगा। अगर एक्सपायरी के दिन आपका निफ्टी की वैल्यू हो जाती है 16,500, 16,500 की अगर वैल्यू हो जाती है, एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमने कौन सी एक्सपायरी चूज करी हुई है। देखिए 5 अगस्त की एक्सपायरी चूज करी है, 2 दिन बाद की एक्सपायरी है ये। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए 16,500 का रेट हो जाता है सपोज। तो यहाँ पे देखिए 16,200 की कॉल परचेज करने का राइट लिया हुआ है, 16,200 की कॉल परचेज करने का राइट लिया है और 16,500 की वैल्यू आ जाती है, 16,500 की वैल्यू आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आता है, 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है जो कि यहाँ पे ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 200 पे बाय करने का उसने राइट परचेज किया है और मार्केट में रेट हो गया है 16,500। तो वो अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज करने के बाद क्या करेगा, 16,200 पे निफ्टी को बाय करने का उसको राइट मिला हुआ है, तो 16,200 पे वो निफ्टी को बाय कर लेगा। 16,200 पे निफ्टी को जब वो बाय कर लेगा तो इस केस में क्या होगा, उसको 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा मार्केट रेट से। अब देखिए निफ्टी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैश सेटल्ड ही होते हैं। निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ कैश सेटल्ड होते हैं। निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें कोई डिलीवरी नहीं होती है स्टॉक्स की तरह। तो जब इसको 300 रुपए का, बेसिकली क्या होगा, ये निफ्टी को बाय नहीं करेगा, इसे सीधे एक्सपायरी के दिन 300 रुपए का पे आउट आ जाएगा पर शेयर। यानी कि अगर वो आपके लॉट साइज से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने लॉट्स इसने परचेज किए होंगे। और इस ऑप्शन को बाय करने के लिए उसने कितना पेमेंट पहले किया था, 35 रुपीज का पेमेंट किया था। तो 35 रुपीज का जो पेमेंट किया था, 35 रुपीज के पेमेंट
का जो उसको पहले पे आउट हुआ था, यानी कि उसको लॉस हुआ था, उसने अपनी पॉकेट से पे किया था और 300 रुपीज उसके पॉकेट में आ गए, तो देखिए नेट में उसको कितना प्रॉफिट हो जाता है, नेट में उसको प्रॉफिट हो जाता है, आप में से कोई बताना चाहेगा? 265, 265 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो ये कंडीशन देखिए, 35 रुपीज जो उसने पहले पे किया वो तो है ही, लेकिन इसकी फेवरेबल कंडीशन कब अराइज होगी? जब इसने स्ट्राइक प्राइस जो परचेज करी है 16,200, उससे 1 रुपए भी ऊपर, उससे 1 रुपए ऊपर भी जब मार्केट का प्राइस जाना शुरू हो जाएगा, तो ये कंडीशन उसके लिए फेवरेबल हो जाएगी। वो बात अलग है कि फर्स्ट 35 रुपीज तक तो उसका खाली कॉस्ट ही रिकवर होगा, जो 35 रुपीज का उसने प्रीमियम पे किया वही रिकवर होगा, लेकिन इसके बाद उसको आगे प्रॉफिटेबल पोजीशन बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे प्राइस जाएगा। तो ये फेवरेबल पोजीशन का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे जो भी जिस प्राइस पे भी उसने बाय किया हुआ है, मैं यहाँ पे कॉल वर्ड अगेन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ बाय का ही ऑप्शन लेके चला है। देखिए मार्केट के अंदर आप फिलहाल बाय को लेके चलिए, सेल के अंदर हम कल आएंगे, कॉल और पुट दोनों सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने एक प्रीमियम यहाँ पे रिसीव, प्रीमियम हमने पे करके एक ऑप्शन बाय किया था, उस ऑप्शन को हमने एक्सरसाइज करके 300 रुपीज लिए और 35 रुपए हमने प्रीमियम के लिए पे किए थे, 265 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। पे ऑफ को हम अगेन समझेंगे दोबारा से। अब इसके बाद देखिए ये कंडीशन कहलाती है फेवरेबल, यानी कि 16,200 से ऊपर की कोई भी कंडीशन होगी, तो आपने अगर ऑप्शन बाय किया है तो आपको ऑप्शन, ये देखिए बाय साइड का है, ये ऑप्शन भी बाय किया है, और किस ऑप्शन बाय कौन से साइड का किया? बाय साइड का, जिसको कि हम वैसे तो कॉल ऑप्शन कहते हैं, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ वो। आपने निफ्टी को बाय करने का ऑप्शन बाय किया है, ये बात समझ के चलिए। अब अगर ये 16,200 से नीचे क्लोज होती है, अगर ये 16,100 के लेवल पे क्लोज हो जाता है, तो देखिए मार्केट प्राइस तो हो जाएगा 16,100, मार्केट प्राइस हो जाएगा 16,100, और आपने जो स्ट्राइक प्राइस चूज करी है वो आपने चूज करी है, स्ट्राइक प्राइस जो आपने चूज करी है 16,200 की करी है, तो आपके पास 16,200 पे बाय करने का राइट है। तो आप क्या इस राइट को एक्सरसाइज करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है? एडवर्स है। जब आपकी कंडीशन एडवर्स है, तो एडवर्स होने की वजह से आप 16,200 पे इसको बाय नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट में ही ऑलरेडी ये एक डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि 100 रुपीज नीचे के प्राइस में मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका 35 रुपीज का जो प्रीमियम आपने पे किया है, इसका टोटल आपको लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब आप समझ गए होंगे, ये फेवरेबल कंडीशन और एडवर्स कंडीशन वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे स्किप किया हुआ था, वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो बेसिक यहाँ पे ऑप्शन का जो एक किस तरीके से वर्क करता है, ये आप समझ गए होंगे सर। देखिए काफी सारे रिप्लाईज आ रहे हैं, जी सर क्लियर, यस सर। देखिए यहाँ पे अभी हम इसको दोबारा से देखेंगे, पे ऑफ ऑफ ऑप्शंस में हम दोबारा से देखेंगे इसको, और उसके बाद हम यहाँ पे एक ज्यादा क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम देखेंगे। अभी तो फिलहाल एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ऑप्शन क्या होता है, उसकी एक बेसिक फंडामेंटल क्लास आपको मैंने बताई है, किस तरीके से ऑप्शन हमारी डे टू डे लाइफ में भी होता है, बिजनेस लाइफ के अंदर भी होता है, और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर ऑप्शन जो है किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। और आपकी एनएससी और एनएससी के अंदर आपका इक्विटी मार्केट, और इसके साथ साथ करेंसी मार्केट, इक्विटी डेरिवेटिव और करेंसी डेरिवेटिव दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो कोई क्वेरी है तो आप लोग बताइए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए आज की क्लास को मैं यहीं तक रखना चाहूंगा, क्योंकि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको इससे ज्यादा अगर हम आगे स्ट्रेच करते हैं तो उनको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, उसके बाद हम आगे के लिए ये देखेंगे कि आगे हम किस तरीके से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग पहले से आज के कॉन्सेप्ट से वाकिफ थे उनको मैं दोबारा एक एश्योरेंस देना चाहता हूं, देखिए सारे के सारे एडवांस कॉन्सेप्ट आप 2 महीने में सीख के ही यहाँ से निकलेंगे। अगर ये ऑप्शंस में आपको पता ही है कि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट ना पता हो तो एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ आप रुक नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर ट्रेडिंग। तो ये जितना भी मैंने बताया, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं सारा ये रिवाइज करेंगे, बाकी जिन लोगों को पता है वो भी एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे, और कल हम देखेंगे ऑप्शन कॉल ऑप्शन क्या होता है एंड पुट ऑप्शन क्या होता है। तो क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा।
आप लोगों की एक बार क्वेरी जाते जाते मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे यस थैंक यू, बहुत से लोग थैंक यू का यहाँ पे मैसेज डाल रहे हैं। चलिए ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड लक टू यू इन योर ट्रेडिंग। अब देखिए यहाँ पे हम कल इसको आगे बढ़ाएंगे, डिस्कशन को कल हम आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि ऑप्शंस के एडवांस कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या हमारे लिए छिपा हुआ है। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।